दोस्तों मैं आज आपको बड़ी काम की चीज बताने वाला हूं। क्या आप हिट होना चाहते हैं? क्या आप भी कोई इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी ऐसा बनना चाहते हैं इंटरनेट पर? तो आपको करना कुछ नहीं है। मौज एक कॉन्टेस्ट कर रहा है जिसमें अगर आप जीतते हैं तो उसमें आपको लाइव इंडियाज गॉट टैलेंट देखने का मौका मिलेगा। 6 लकी विनर्स को अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से मिलने का मौका मिलेगा और 5 लाख रुपए तक वो जीत सकते हैं। इसके लिए करना यह है कि मौज एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हैशटैग इस्तेमाल कीजिए मौज बना हिट हो जा। तो भाई आप जीत सकते हो ये सारी चीजें। तो डाउनलोड करो मौज को और हिट हो जाओ। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्वांटम सुप्रीमेसी क्यों अचीव करने चाहते हैं सारे देश। क्वांटम सुप्रीमेसी क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं और क्या इस दुनिया में क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, ये पूरी चीज के पर अब बात करेंगे। क्वांटम सुप्रीमेसी क्या होता है? क्वांटम सुप्रीमेसी मतलब ऐसा कोई भी देश जिसके पास क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाए। अब ये क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होता है? जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं वो क्वांटम कंप्यूटर से अलग काम करते हैं। जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं उसमें क्या होता है, कोई भी बाइनरी होती है, या तो वो 0 शो करती है या तो 1 शो करती है। ये बिट्स होते हैं, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा, बेसिक कंप्यूटर साइंस में आपने पढ़ा होगा। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर होता है उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो क्यूबिट्स होती है। अब ये क्यूबिट्स, एक क्यूबिट 2 बिट के बराबर होती है, तो एक क्यूबिट 0 भी शो कर सकती है, 1 भी शो कर सकती है। तो अलग अलग क्यूबिट्स के कॉम्बिनेशन से इतना ज्यादा डेटा रिप्रेजेंट किया जा सकता है जितना नॉर्मल क्लासिक कंप्यूटर में नहीं किया जा सकता। इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर्स को बहुत ज्यादा फास्ट माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल टास्क अभी हम करते हैं अपने कंप्यूटर में वो क्वांटम कंप्यूटर्स फास्ट नहीं कर सकते। क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत ही सिंपल बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकते हैं। आप इस चीज को समझिए। जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं वो जैसे नॉर्मल काम कर रहे हैं, वो बहुत सारे इजी कैलकुलेशंस एक साथ नहीं कर सकते। वो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग कर सकते हैं बट बहुत सारे नहीं कर सकते, प्रोसेसेस हैंडल कर सकते। यहां देखा जाए तो क्वांटम कंप्यूटर जीत जाता है बहुत सारे प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली करने में। तो इससे कोई भी सिंपल ऑपरेशन बहुतायत में किया जा सकता है। तो इसकी मदद से, क्वांटम कंप्यूटर की मदद से बड़े इंक्रिप्शन को भी तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब बड़े से बड़ा लॉक, साधारण भाषा में कहें तो बड़े से बड़ा लॉक क्वांटम कंप्यूटर की मदद से तोड़ा जा सकता है, क्योंकि यह हिट एंड ट्रायल मेथड में बहुत सारे ट्राइज एक साथ कर सकता है। तो यह तो बड़ी खतरनाक चीज है। तो लोग चाहते हैं, जितने भी नाटो देश हैं या जितने भी देश हैं, वो ये चाहते हैं कि उनकी कंट्री में क्वांटम कंप्यूटर आ जाए। अब वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो बड़े से बड़े ताले को, बड़े से बड़े पासवर्ड को खोल पाएं और देख पाएं। नाटो देश जिसमें प्रमुख अमेरिका और कनाडा है, वो अब ऐसे वीपीएन के इंक्रिप्शन पर काम कर रहे हैं जो कि क्वांटम प्रूफ हो। उनका यह मानना है कि कोई भी डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं या जो कंट्रीज कलेक्ट कर रही हैं, जो दूसरे देशों के जो प्राइवेट डेटा है उनको वो हार्वेस्ट करती हैं, मींस डेटा कलेक्ट करती हैं जिससे दुश्मन देश या सामने वाले देश के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पता हो। लेकिन कई बार ये इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड होती है तो उसे खोल नहीं सकते। लेकिन अगर किसी देश के पास क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाते हैं तो वो इन लॉक्ड डेटा को अनलॉक कर सकता है बहुत आसानी से। लेकिन एक चीज ये भी है कि वो डेटा को अभी कलेक्ट करके रख लेंगे और बाद में जब उनके पास, अभी तो नहीं है, जब बाद में उनके पास क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे तो उस डेटा को अनलॉक करके खोल के पढ़ सकते हैं। मतलब हार्वेस्ट नाउ रीड लेटर। इसीलिए सारे देश लगे हुए हैं क्वांटम सुप्रीमेसी यानी कि क्वांटम कंप्यूटर्स को अचीव करने में और अपनी कंट्री में बनाने में। अब ध्यान देते हैं किसके पास क्वांटम कंप्यूटर्स है। 2019 में गूगल ने यह क्लेम किया था कि उसके पास क्वांटम कंप्यूटर आ चुका है। इसकी पुष्टि बहुत लोगों ने बोला कि यह नहीं है, ऐसा नहीं है। गूगल ने यह इसलिए कहा क्योंकि जो कैलकुलेशन को करने में 20,000 साल लगते वो उन्होंने कुछ मिनट, कुछ घंटे में ही कर दिखाए। सो दैट मीन्स लगभग उन्होंने क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव कर ली अकॉर्डिंग टू गूगल। आईबीएम द्वारा भी कोई क्वांटम कंप्यूटर बनाया गया था, इसकी बातें सुनने में आई थी, जो कि कैलकुलेशंस को एक साथ बहुत फास्ट कर सकती थी। तो दोस्तों यही है क्वांटम सुप्रीमेसी। और लोग बैंक जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ये सभी, और नाटो देश अमेरिका, कनाडा या जितने भी लोग नाटो में आते हैं, वो सभी क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, ताकि वो बड़े से बड़े लॉक्ड डेटा को हासिल कर पाए। लोगों का यह भी मानना है कि अगर क्वांटम सुप्रीमेसी किसी के पास आ जाए तो क्रिप्टो करेंसीज को अपने कब्जे में करना बहुत आसान हो जाएगा सारे देशों के लिए। मतलब जो इंक्रिप्शन अभी इस्तेमाल होता है हमारे वीपीएन में, हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन में, बिटकॉइन, पासवर्ड, ब्राउजिंग इंक्रिप्शन या जो भी इंक्रिप्शन है,
क्वांटम कंप्यूटर्स इजीली उन्हें क्रैक कर सकता है। मेन सारा डेटा प्लेन टेक्स्ट की तरह नजर आएगा जिस इंसान या जिस कंट्री के पास क्वांटम सुप्रीमेसी आ जाती है। इसीलिए रेस लगी हुई है और ज्यादातर देशों के पास ये है भी नहीं। अमेरिका के कुछ कंपनीज ने क्लेम किया है जैसे कि गूगल, बट उसकी कोई पुष्टि नहीं है, उसका कोई यूसेज नहीं हो रहा है या ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। शायद हो भी रहा हो, बट ऐसे कुछ बड़ी न्यूज सामने नहीं आई है। बहुत सारे देशों को तो पता ही नहीं। अब चाइना, रशिया और अलग अलग देशों ने बहुत पैसे लगाए हैं क्वांटम सुप्रीमेसी को हासिल करने में, और मुझे कहते हुए बड़ा खराब लग रहा है भारत में इसके लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है अभी तक। तो गूगल ये क्लेम कर रहा है कि भाई अगर 10,000 साल लगे किसी कैलकुलेशन को, वो हमने 200 सेकंड में कर दिया। इसका मतलब उनके पास बहुत फास्ट कंप्यूटर है। ठीक है, हमें भी अपने जो भी अब हम इंक्रिप्शन ला रहे हैं उन्हें क्वांटम प्रूफ लाना चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता किस कंट्री के पास अभी क्वांटम सुप्रीमेसी आ जाए तो हमारा सारा डेटा पढ़ पाएगी। ये है क्वांटम कंप्यूटर्स का खेल और कैसे रेस चल रही है देशों में क्वांटम कंप्यूटर्स को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। आपको कुछ नया जानने को मिला तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको कुछ नया जानने को मिला। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लेकर आता रहता हूं। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप भी ये सब में इंटरेस्टेड हो, इथिकल हैकिंग में, तो आप सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन चेक करो, 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं। आसान भाषा में हिंदी लैंग्वेज में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। अगर आप इथिकल हैकिंग में शुरू करना चाहते हो, आपको कुछ भी नहीं पता, तो भी आप सीख सकते हैं। आपको जरूर चेक करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को प्रेस कर देना और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।